Hello students, welcome back Method Digital Classes. Today we'll be studying chapter number 6, exercise 6.3. देखो प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी किसकी बात की थी, स्क्वायर और ट्रिपलेट की बात की थी। स्क्वायर कैसे निकालते हैं और ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टुडे विल बी स्टडी एक्सरसाइज 6.3 में कुछ सम क्वेश्चंस है। यूनिट डिजिट, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। और अगर अपने फर्स्ट जो वीडियो है अपना फर्स्ट वीडियो है उसमें भी अपन ने काफ़ी कुछ स्टडी की थी कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी लास्ट की यूनिट क्या होगी, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में कोई भी नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे 11 है और 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 होगा। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। तो इस नंबर का आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या है 1 है, ठीक है। 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर क्या होगा 361। तो आपने 19 का स्क्वायर किया और स्क्वायर करने पे जो आपका नंबर आया है उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा 1 है। तो सेम इसी प्रकार ये तो चलो 2 डिजिट में है और 2 डिजिट का आपने स्क्वायर करोगे और आप 2 डिजिट का स्क्वायर करके उसके लास्ट की यूनिट निकाल लोगे। लेकिन जब 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर अगर आ जाए तो फिर आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। और एक केवल यूनिट डिजिट निकालना आपको, बाकी स्क्वायर नहीं निकालना आपको। तो क्या निकालना है कि इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। एग्जाम्पल देखो 39641, इस नंबर का स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, बस यूनिट डिजिट क्या होगी ये निकालना आपको। ओनली केवल यूनिट डिजिट, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो कुछ से जो रूल्स है, जो नियम है वो अपन उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर भी अपन ने जो वीडियो नंबर फर्स्ट अपना इस चैप्टर का उसमें अपन ने स्टडी की, एक बार फिर वापस से रिपीट करते हैं उनको, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट की यूनिट, अगर किसी नंबर के लास्ट की यूनिट 1 और 9 हो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 और 9 आता है और फिर उसका आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी आपकी 1 आएगी, ठीक है। क्या आएगा आपका 1 आएगा। एग्जाम्पल देखो 21 का स्क्वायर 441, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1। आपने इस नंबर का स्क्वायर किया तो ये आ गया, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1 आ गई। अगर 29 का स्क्वायर करते हैं अपन, 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर क्या होगा 841। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9 है, इसका स्क्वायर किया यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1 आ गई। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 और 9 अगर आता है तो उस नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 1 आएगी। नंबर सेकंड देखो, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 और 8 और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 और 8 आता है और फिर आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना हो गया 22 का स्क्वायर 484। देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2 है, तो इसका स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4 आ गई। चलो ये तो 2 डिजिट के नंबर है, ये जो नंबर गिवन है ये ओनली केवल 2 डिजिट का नंबर गिवन है। अगर 3 डिजिट का नंबर आ जाए, 5 डिजिट का नंबर आ जाए, 6 डिजिट का नंबर आ जाए तो फिर कैसे निकालोगे। देखो एग्जाम्पल देखो 3968 ये आ गया। अब इस नंबर का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट इन कितना है 8 है, क्या है यहाँ पे 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 64। तो देखो लास्ट यूनिट क्या है, तो आपको करना क्या है
लास्ट का जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करोगे और फिर उसकी यूनिट डिजिट आएगी, वही क्या होगी, इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी भी नंबर के लास्ट में 3 और 7, किसी भी नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट 3 और 7 है और फिर उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट यूनिट है वो क्या आएगी, आपकी यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, आपकी 9 आएगी। देखो 27 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर क्या होगा, 729, 729। तो देखो यहाँ से इसका क्यूब कितना, इसका स्क्वायर क्या, तो लास्ट का क्या आ गया यहाँ पे 9, 39647, इसका आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। नंबर 4 पे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 और 6 है, क्या है 4 और 6 है, और फिर अगर आप उसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, आपकी 6 आएगी। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5 आएगी। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो कितनी 0 आएगी, 00 आएगी। तो एक चीज ध्यान, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जो जीरोज है अगर वो इवन नंबर में आ रहे हैं तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर जो जीरोज है अगर वो आपके ओड नंबर में आ रहे हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो तो ये क्या है आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो ये क्या होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि 4, 9, 6, 7 क्या आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3, 9, 6, 4, 6 क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वो क्या होगा आपका यूनिट डिजिट, यानी वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर आपने किसकी बात की है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 1 और 0 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 और 1 है फिर अगर आप उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 और 8 है फिर उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। किसी भी नंबर के लास्ट में 3 और 7 है उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9। सेम इसी प्रकार किसी भी नंबर के लास्ट में 4 और 0 है फिर उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6 है। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अभी तक क्या है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी लास्ट की यूनिट या यूनिट डिजिट क्या आएगी। 9, 6, 3, 4, 1 ये नंबर आ गया आपके सामने। तो इस नंबर का स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने पर जो लास्ट की डिजिट आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट इकाई कितनी है 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। 3, 9, 6, 4, 6 इस नंबर का स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी आपकी 6। क्यों? क्योंकि आपने 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, तो इसकी यूनिट क्या आएगी 6 है, तो इसकी भी पूरे नंबर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी 6 होगी। ठीक है, अब देखो अगेन स्क्वायर रूट निकालना। अब क्या करेंगे अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेरे पास में 3 पैटर्न है। कितने पैटर्न है 3 पैटर्न। एक तो है कि जो आपको नंबर परफेक्ट नंबर गिवन था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से कंटिन्यू ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे?
कंटिन्यू ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर जिस स्टेप पे आपका 0 आएगा तो वो स्टेप काउंट करके वही क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट होगा। तो देखो सबसे पहला जो पैटर्न है, जैसे आपको क्या करना है, 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और कौन से पैटर्न से, कंटिन्यू ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। कंटिन्यू ओड नंबर, देखो अगर अपन कंटिन्यू ओड नंबर प्लस कर रहे थे, जैसे सॉरी एक बार देखो 1 + 3 कितना हुआ 4, तो ये क्या हो गया 2 नंबर, ये दोनों नंबर कौन से हैं आपके, ओड नंबर है, और इन ओड नंबर को आपने प्लस किया तो कितना आ गया 4 आ गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 कितने नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर है, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। किसका स्क्वायर है, 3 का, तो नंबर भी कितने आपने ऐड किए हैं, 3 ओड नंबर ही ऐड किए हैं। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इन सब का टोटल कितना आएगा यहाँ पे, तो इन सब का टोटल नहीं कराना, देखो वो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा आपका 49, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो इस प्रकार से आपको जितने नंबर है उस नंबर का स्क्वायर, जितने ओड नंबर प्लस कर रहे हो, जितने ओड नंबर प्लस कर रहे हो उसका स्क्वायर करोगे या फिर उनको प्लस करोगे तो सेम वही नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, इन सब का सम कितना आएगा, देखो इन सब का सम कितना आएगा। अब इन सब का जो सम है ना वो किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, ये लो। ठीक है, तो आपने क्या किया है, कंटिन्यू ओड नंबर, कंटिन्यू ओड नंबर को आपने प्लस किया है और कंटिन्यू ओड नंबर को प्लस करने पर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब नेक्स्ट देखो, अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है उस नंबर में से कंटिन्यू ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0। अब कौन सी स्टेप पे, 4th स्टेप पे या 5th स्टेप पे 0 आएगा तो वो क्या होगा, उससे नंबर का 5 ही क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है कि 25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, और कौन से पैटर्न से निकालोगे, कंटिन्यूस ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, कंटिन्यू ओड नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से। तो देखो सबसे पहले 25 में से क्या माइनस करूंगा मैं 1, तो कितना आ गया 24, फिर 24 में से क्या माइनस करूंगा मैं यहाँ पे 3, तो कितना आ गया 21 आ गया, फिर 21 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं यहाँ पे 5, तो कितना आ गया आपका 16 आ गया, फिर 16 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं यहाँ पे 7, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9, और फिर 9 में से 9 क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा 0। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप हो गई, तो इस 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा आपका 5 होगा, क्या होगा आपका 5 होगा। एक एग्जाम्पल और देख लो यहाँ पे, जैसे मेरे को निकालना है 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसी पैटर्न से कंटिन्यू ओड नंबर क्या करने हैं आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो पहले आपने यहाँ पे 1 माइनस किया तो कितना गया यहाँ पे 80 आ गया, फिर 80 में से क्या माइनस करोगे 3 माइनस करोगे तो 77, फिर 77 में से 5 माइनस करोगे तो 72, ठीक है, और फिर 72 में से अगर 7 माइनस करोगे तो क्या गया यहाँ पे देखो 65, ठीक है। अब 65 में से क्या माइनस करोगे 9 माइनस करोगे तो 15 में से, तो ये हो गया आपका 6 और यहाँ पे 56, ठीक है, क्या कहा आपका 56, और 56 में से क्या माइनस करोगे 11, तो कितना गया आपका ये 45, और 45 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 32, और 32 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 15 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो क्या गया यहाँ पे आपका 17, कितना गया आपका 17, और 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 17, तो रिमाइंडर क्या गया यहाँ पे आपका 0, क्या गया आपका 0। अब कितनी स्टेप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बताओ यहाँ पे जो 81 है उसका स्क्वायर रूट क्या गया 9। तो इस प्रकार से कंटिन्यू आपको ओड नंबर क्या करने हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है उसमें से कंटिन्यू ओड नंबर क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्ट करने के लास्ट की स्टेप पे 0 आएगी, तो ये स्टेप आपको काउंट करके जितनी स्टेप आएगी वही क्या होगा उस नंबर का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी आपका स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर कंटिन्यू ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर अगर लास्ट में 0 नहीं आया तो फिर आपका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये हो गया कौन सा पैटर्न कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट करने। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या निकालना अपने को स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, कोई भी जो नंबर गिवन है पहले उस नंबर का आपको क्या करना है फैक्टर करना है, और फैक्टर करना सबको आता होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं 16, इसका फैक्टर करना है। दो फैक्टर कैसे करोगे, सबसे पहले इसको छोटी से छोटी जो डिजिट होगी नंबर होगा उससे डिवाइड करोगे। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना गया 8, फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना गया 4, फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना गया 2, और फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना गया 1। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको फैक्टर करना है, जो नंबर गिवन है उस नंबर का क्या करना है फैक्टर करना है। ठीक है, अब फैक्टर देखो 16 का फैक्टर किया आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर किया। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट, दो क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट बने। कौन से, जो नंबर गिवन है उसका आप फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करने पर सेम डिजिट का 2 का पेयर बनाना है आपको, सेम डिजिट का 2 का क्या करना है पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया, और प्रॉपर पेयर बन रहा है, प्रॉपर पेन बन रहा है, यानी कोई डिजिट नहीं छूट रहा। इसका मतलब जो ये नंबर है ना ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये है आपका फैक्टराइजेशन से तरीका करने का। आपको ये पहचानना है कि ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, यस या नो, इसके अपने 2 पैटर्न है। एक तो कौन सा, लास्ट की डिजिट को देख करके, लास्ट की जो यूनिट है यूनिट डिजिट को देख करके अपन बताएंगे। एक पैटर्न और है कौन सा, कि जो नंबर गिवन है उस नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे, और फैक्टराइजेशन करने पर सेम डिजिट का 2 का पेयर बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है, कोई नंबर नहीं छूट रहा है, तो इट मीन्स वह नंबर क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल है कि 180, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 180, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो लास्ट में 0 तो है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो अपन निकाल सकते हैं क्या। तो पहले क्या करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे। इसका फैक्टराइजेशन किया, देखो 2 से डिवाइड किया 90, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 45, फिर इसको 2, अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है 15, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 5, और फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है 1। तो आपने 180 का फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने क्या कहा था आपको कि सेम डिजिट का 2 का पेयर, तो देखो ये 2 का पेयर हो गया, सेम डिजिट है, ये भी पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा ना, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट का 2 का और 3 का पेयर तो बन रहा है लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चेक कर लोगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन से पैटर्न से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो ये जो साइन है ये किसका है, स्क्वायर रूट का है, और एक ये साइन है आपका
ये किसका है, क्यूब रूट का है, ये तो किसका है, क्यूब रूट का, और ये किसका है, स्क्वायर रूट का। तो अपन पहले किसकी बात करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट की। देखो मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ 400, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 200, फिर 2 से डिवाइड किया तो 100, फिर 2 से डिवाइड किया तो 50, फिर 50 को 2 से डिवाइड किया 25, फिर इसको 5 से 5 और फिर इसको 5 से 1। तो देखो यहाँ पे जो 400 है इसका फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करना है, आपको 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, सेम डिजिट का 2 का पेयर बनाना है। तो देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया, प्रॉपर पेयर बन रहा है। अब यहाँ से 1 बाई 1 देखो, यहाँ से 1 उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया और एक यहाँ से उठा लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 और 4 इंटू 5 कितना हुआ 20। ये लो, तो यहाँ पे 400 है, इस 400 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 20। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इस प्रकार से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। एक एग्जांपल और देख लो, देखो 764, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टराइजेशन। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये 4 और 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट का यूनिट क्या है यहाँ पे 1। अब किससे, 3 से, तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या देखो एक बार 4 और 4 कितना हुआ 8 और 8 और 1 कितना 9। तो क्या 9 3 से डिवाइड है क्या, तो हाँ ये भी 3 से डिवाइड है। तो अब ये 3 से डिवाइड हुआ कितनी बार, देखो 1 4 और 7 147, ठीक है। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हुआ कितनी बार, 4 और फिर ये 7 14 9, ठीक है। अगेन फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है 7 और फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है 1। अब क्या करोगे, 7 6 इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सेम डिजिट का 2 का पेयर, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 2 यहाँ से 3 और यहाँ से 7 मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 21 और 21 इंटू 2 कितना हुआ 42। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 42। तो इस प्रकार से अपन जो नंबर्स आपको गिवन है उनका स्क्वायर रूट यानी फैक्टराइजेशन करके अपन क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद में सेम जो डिजिट है सेम डिजिट का 2 का पेयर बनाना है, पेयर बना करके क्या करना है, उनमें से 1 बाई 1 नंबर लेना है। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।